सास ससुर की सालगिरह पर देवरानी जेठानी के पकवान। तुम लोग हमारे साथ ऐसा भी कर सकते हो, अपने कभी नहीं सोचा था। अरे तुम बच्चे हमें ये दिन भी दिखाओगे, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। देख रही हो ना करुणा, हमारे बच्चों ने हमारे साथ क्या किया। हाँ जी। आखिर अरुणा और महेश अपने किन बच्चों को किस बात के लिए इतना कुछ कह रहे थे, लेकिन इन बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी क्या किया था। आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां मध्यम वर्गीय घर में दो देवरानी जेठानी एक साथ मिलकर खाना पका रही थी। चलो आज शाम को मैं चिकन बनाऊंगी, बस जल्दी से ये गोभी आलू की सब्जी खत्म हो जाए। दीदी आप ये क्या बोल रही हो? आज सोमवार है, आज शाम को आप चिकन नहीं बनाएंगी, समझिए आप। क्यों नहीं बना सकती? सोमवार ही तो है, कौन से शनिवार है। मेरा चिकन खाने का बहुत मन है और मैं चिकन बनाऊंगी। वैसे भी पापा जी को भी चिकन बहुत पसंद है। अरे मैं आपको मना कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? रहने दीजिए ना, वैसे भी शाम के लिए मैंने सब्जी काट ली है। हद है अनीता, अगली बार तुम कोई सब्जी मत काटना, मुझसे भी पूछ लिया करो ताकि मैं भी अपने मन का बना लूं। ठीक है दीदी, कल बना लेना। अगले दिन करिश्मा चिकन लेकर आ जाती और सुबह चिकन बनाने जाती, तभी अनीता कहती है, ओहो दीदी आपने क्या कर दिया, दैया रे दैया। अरे आज मंगलवार है, मंगलवार, शनिवार को तो बिल्कुल भी घर में नॉनवेज नहीं आना चाहिए। आप एक दिन और रख लेते, कल बनाकर खा लेती। हद कर दी दीदी आपने। मैंने हद कर दी? अरे तुमने ही तो कल कहा था कि कल बना लेना, फिर तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बनाने दिया जब मंगलवार शनिवार होता है? क्यों ड्रामा कर रही थी? यही चीज मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आती है। अरे दीदी अब जो भी हो, छोड़ो ना, क्यों कलेश कर रही हो? मैं नहीं, तुम कलेश कर रही हो। छोड़ो, आज मैं खाना ही नहीं बना रही हूँ। तभी सास अरुणा आकर कहती है, अरे क्या हो गया बहुओं, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो सुबह सुबह? चुपचाप से शांति से खाना बना लिया करो। माँ जी, देवरानी जी के रहते शांति से खाना कैसे बनेगा? वैसे मैं जेठानी नहीं हूँ, जेठानी तो वो है जो सारा मेन्यू डिसाइड करती है। ओहो, तुम लोगों की भी ना चिक चिक रोज की है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। मैं तो जा रही हूँ, तुम्हारे पापा जी चाय नाश्ता का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए लाओ तो मेरे लिए भी ले आना। ऐसा कहकर सास और करिश्मा अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अनीता अकेले खाने की तैयारी करती है। फिर चाय नाश्ता सबको परोसती है। नाश्ते के बाद महेश कहता है, क्या बात है, आज बड़ी बहू का मुंह गोलगप्पे की तरह फूला क्यों है, हाँ? अरे छोटी बहू, अब क्या कर दिया तुमने? अरे पापा जी, मैंने तो बस सोमवार मंगलवार की वजह से दीदी को नॉनवेज बनाने से मना किया था, इसी बात पर दीदी गप। देख रही हो ना माँ जी, कैसे मेरी एक्टिंग कर रही है। बस कर बहू। चलो भाई हम चलते हैं, काम के लिए लेट हो रहा है। आप सब लोग कैरी ऑन। हाँ, दोनों के पति काम पर चले जाते हैं। अगले दिन करिश्मा अपनी सहेली तनु से कॉल पर बात कर रही थी। हाँ और बता, कितने दिन से तुझे मैं फोन कर रही हूँ पर तू तो मुझसे बात ही नहीं करती, कहाँ बिजी थी? अरे यार, मैं मेरे सास ससुर की 50वीं सालगिरह थी ना, तो उसी की तैयारी में लगी थी। बहुत सारी चीज अरेंज करनी थी मुझे, और तुझे पता है उनके लिए हमने वरमाला सेरेमनी करवाई, रिंग सेरेमनी करवाई, दोबारा से शादी करवाई, सारी रस्म के साथ, और केटरिंग को लगवाया। बहुत अच्छा अच्छा खाना बनवाया। पता है मेरे सास ससुर इस सरप्राइज से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो बस उन सब चीजों से अब फ्री हुई हूँ तो मैंने तुझे कॉल किया। सच में तेरे सास ससुर तो बहुत खुश हुए होंगे ना 50वीं सालगिरह मनाकर? अरे बहुत, इस बात की खुशी ही अलग होती है। मैं तो कहती हूँ तुझे भी अपने सास ससुर के साथ सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, ये दिन बार बार नहीं आते। वैसे तूने बात तो बिल्कुल सही की है, लेकिन लोगों को तो मम्मी जी पापा जी की सालगिरह याद ही नहीं है, हम बनाएंगे कैसे? व्हाट? अरे यार तुम लोग कैसे लोग हो, फिर तो तुम लोग अपने सास ससुर को कभी खुश नहीं रख पाओगे। बताओ, बच्चे होकर तुम्हें याद नहीं है, अब वो थोड़ी ना याद रखेंगे इस बुढ़ापे की उम्र में। चल ठीक है, मैं रख रही हूँ, बाय। कॉल कट हो जाता है और अपनी सहेली की बात सुन करिश्मा परेशान हो जाती है। उसे परेशान देख देवरानी पूछती है, क्या बात है दीदी, आप परेशान हो? मुझे बताओ ना, इतना क्यों सोच में डूबी हो सुबह से? अरे हमें माँ जी पापा जी की शादी की सालगिरह नहीं पता, कब आती है? मेरी सहेली ने उन्हें 50वीं सालगिरह की पार्टी दी थी, तभी उसने मुझसे पूछा। मैं भी पार्टी देना चाहती हूँ, पर सच में हमें तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम उनके लिए 50वीं सालगिरह को मनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दीदी, माँ जी पापा जी की 50वीं सालगिरह मनाने का आइडिया अच्छा है, और हम किसी तरीके से या उनके बड़े बूढ़े या दोस्त वगैरह से पूछ सकते हैं, फिर हम भी उनकी सालगिरह को मनाएंगे। बड़ी बुआ जी है ना, शीला बुआ, उनकी याददाश्त बहुत तेज है, भले ही बुढ़िया हो गई हूँ, उनके पास चलते हैं, हम बातों ही बातों में वो पता लगा लेंगे। हाँ चल चल। दोनों देवरानी जेठानी शीला बुआ के पास जाने को तैयार होती है कि सास टोक देती है,
अरे किधर चली देवरानी जेठानी, ऐसे तो तुम दोनों की इतनी भिड़ती रहती है। अब वो माँ जी कुछ सामान लेना था ना, तो इसलिए साथ जाना पड़ रहा है, वरना आपको तो पता है हम दोनों की पट्टी कहाँ है। इतना कहते ही करिश्मा अनीता निकल जाती है और वो शीला बुआ के पास पहुंचकर बातों ही बातों में सालगिरह की डेट निकलवा लेती हैं। क्या हुआ जी, 25 जनवरी? 25 जनवरी आने में तो सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी, एक हफ्ते में हम उनकी तैयारी कैसे कर पाएंगे? क्या, कौन सी बीमारी तैयारी करनी है? ओहो हो, बुआ जी की याददाश्त तो तेज है लेकिन कान खराब है। चल अनीता, हम यहाँ से निकलते हैं। पपीता कहाँ है? पपीता मुझे तो दे दो पपीता। देवरानी जेठानी हाथ पकड़कर वहाँ से निकल लेती हैं और अपने पति को घर आने पर 50वीं सालगिरह के बारे में बताती हैं। मतलब हमारे पास एक हफ्ता है 50वीं सालगिरह मनाने के लिए। हमें बहुत तैयारी करनी होगी, केक और पकवान वगैरह भी बने। पकवान में तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अजी पकवान की टेंशन आप मत लीजिए, मुझे सब कुछ बनाने आता है, मैं पार्टी में सारी तैयारी कर दूंगी। तुम क्यों करोगी? मैं करूंगी, मुझे सबसे अच्छे पकवान बनाने आते हैं और माँ जी पापा जी को ना चिकन बहुत पसंद है, चिकन बिरयानी बनाऊंगी मैं तो। अरे आप नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। तुम नहीं, मैं बनाऊंगी। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, एक जना वेज बना लेना, एक जना नॉन वेज बना लेना, ताकि दोनों पर ही काम का प्रेशर ना पड़े। क्योंकि उस दिन हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। हमें केक लेकर आना होगा, मम्मी पापा के लिए वरमाला और क्या क्या चाहिए तुम दोनों मुझे बता दो। मैं बताती हूँ। मम्मी जी पापा जी के लिए अंगूठी, फूल माला और बढ़िया सा केक, और उनके फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, और हमें डेकोरेशन भी तो करनी है। अच्छा अनीता, अब हम दोनों लड़ेंगे नहीं। माँ जी पापा जी के लिए हमें एक होना ही होगा, वरना सब चौपट हो जाएगा। ये की ना आप दोनों ने दिमागी वाली बात। एक हफ्ते की तैयारी में दोनों बहू मिलकर प्यार से बात करने लगती हैं। सास ससुर ये नोटिस कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको दिखाने के लिए लड़ भी लिया करती थी। और सालगिरह का दिन आ जाता है, जहां माता पिता को दोनों बेटे मंदिर घुमाने ले जाते हैं और दोनों बहू पकवान बनाने की तैयारी करती हैं। अनीता, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या क्या बनाया तुमने? दीदी मैंने मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, चाप, छोले पूरी और मीठे में खीर, रसगुल्ला, रबड़ी सब बनाए हैं। केक भी आ गया है, आपकी तरफ से भी आ रही है। आप भी बताओ, पकवान तैयार है? तुम भगवान की बात कर रही हो, डेकोरेशन भी तैयार है। वैसे मैंने चिकन लॉलीपॉप, दम बिरयानी, फिश करी, तंदूरी चिकन ये सब बना लिया। फिर दोनों बेटे जबरदस्ती माता पिता को अच्छे से कपड़ों में तैयार कर घर के अंदर जैसे ही लाते हैं तो 50वीं सालगिरह की तैयारी, लाइट्स वगैरह, गुब्बारे देखकर खुशी के आंसू आंखों में आ जाते हैं। ये सब क्या है बच्चों? मम्मी जी पापा जी, सरप्राइज! 50वीं सालगिरह की आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या तुम सब बच्चों ने हमारे लिए ये किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमें एक दिन ये भी देखने को मिलेगा। हाँ, ये सब आपकी दोनों बहू का कमाल है, पर हमारा भी योगदान है। माँ बाबा आपने कभी इस तरह की सालगिरह साथ में नहीं मनाई, पर ये यादगार रहेगी। ये लीजिए अंगूठी, एक दूसरे को पहनाइए। क्या सच? अरे पहले वरमाला, उसके बाद अंगूठी, और माँ जी पापा जी आप दोनों के स्वादिष्ट पकवान भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा फिर तो जल्दी कीजिए, मैं अपनी दोनों बहू के हाथ का पकवान खाना चाहती हूँ। तभी अरुणा महेश एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और उसके बाद अंगूठी, जिसके बाद सभी मेहमान और बहू बेटे ताली बजाते हैं। फिर केक कटिंग करके केक खिलाया जाता है। वाह बच्चों, तुमने अपने माँ बाप को खुशी दी है। भगवान तुम जैसे बच्चे हर माँ बाप को दे, जो अपने माँ बाप का इस तरह से ख्याल रखे। अनीता, करिश्मा, तुम दोनों बहुत समझदार हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अपने सास ससुर का इतना ख्याल रखते हो और उनकी यादों को तुमने और अच्छा बनाया। जी बुआ जी, ये तो हमारी छोटी सी कोशिश थी। माँ जी पापा जी बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अब हमारी बारी थी। चलिए बहुत बातें हो गई, अब माँ जी पापा जी एक साथ डांस करेंगे। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ डांस करते हैं। मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इस तरह देवरानी जेठानी अपने बने पकवान रिश्तेदारों को खिलाकर वाहवाही लूटती हैं। वाह बहू वाह, तुम दोनों के हाथ का पकवान खाकर हमारी सालगिरह और भी यादगार हो गई। बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ के चिकन पकवान, रुमाली रोटी, कढ़ाई चिकन, बहुत अच्छा है। और छोटी बहू, मुझे तुम्हारे हाथ की दाल मखनी, शाही पनीर, रसमलाई, रबड़ी ये सब बहुत पसंद आया। चलो बच्चों, तुम भी खा लो और आप सब भी खाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। दोनों बहुएं अपने सास ससुर की 50वीं सालगिरह और यादगार मनाने के लिए उन्हें छोटे छोटे खेल, अंताक्षरी खिलाती हैं, जिससे वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आप भी अपने माता पिता को खुश करने के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहा करिए। माँ पापा, आशीर्वाद दीजिए।
खुश रहो बेटा और खूब तरक्की करो। बेटा ध्यान रखना अपना। हाँ माँ, और आप भी। अच्छा चलो माँ पापा, मैं चलता हूँ, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ भैया, वैसे भी आप हवाई जहाज में बैठने वाले हमारे खानदान के पहले बेटे हो जो विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले हो। वहाँ जाकर मन लगाकर पढ़ाई करना। माँ, हाँ मेरी प्यारी बहन, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं हमारे खानदान का पहला लड़का हूँ जो एरोप्लेन में बैठकर विदेश जा रहा हूँ। और माँ पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपने जो भी कर्ज लिया है मुझे पढ़ाने के लिए और विदेश भेजने के लिए, उसे मैं चुकाऊंगा। विकास इतना बोलकर सामान लिए अपने परिवार के साथ जैसे ही घर से बाहर जाता है, उसका पैर कीचड़ में चला जाता है। ओह शिट, ये क्या है? इस कीचड़ ने जाते जाते मेरे पैर खराब कर दिए। कोई बात नहीं भैया, ये कीचड़ विदेश में भी तुम्हें यहाँ की याद दिलाता रहेगा। मैं अभी पानी लाकर आपका पैर धो देती हूँ। भैया, विदेश पढ़ाई करने तो जा रहे हो, पर हमारे लिए भाभी मत लेकर आ जाना। भाभी हम अपनी पसंद की देखेंगे। इतना बोलकर निकिता और निशा अंदर से पानी लाती हैं और अपने भाई के पैर साफ करती हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है और विकास हवाई जहाज में बैठकर विदेश चला जाता है और विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई करता है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ विकास की मुलाकात सिमरन यानी कि सैंडी से होती है। यू आर सो इंटेलिजेंट। मेरी भी पढ़ाई में थोड़ी मदद कर दो ताकि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकूं। ऑफ कोर्स। इस तरह सैंडी और विकास ज्यादातर समय एक साथ गुजारते हैं। समय यूं ही गुजरता है और वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं और इस बारे में विकास अपने घर वालों से बात करता है। माँ, वो भी इंडियन है, बस उसकी फैमिली यहाँ रहती है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। माँ, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें लड़की इतनी ही पसंद है तो हमें भी वो लड़की पसंद है। वैसे भी हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है, पर शादी करने के बाद हमारी बहू को हमसे मिलवाने के लिए इंडिया जरूर लाना। विकास की खुशी के लिए पूरा परिवार हाँ तो कर देता है, पर वो लोग अंदर से खुश नहीं थे। बहुत जल्द विकास सैंडी से शादी कर लेता है और अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब अप्लाई करके इंडिया आता है। हम कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हैं ना, बिकॉज मैं इंडिया में ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी। हाँ सैंडी, फिक्र मत करो, इंडिया में मेरी फैमिली के साथ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ बाबा, हम बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। अब दोनों फ्लाइट से इंडिया आते हैं और एक गाड़ी बुक करते हैं और सीधा विकास सैंडी को लेकर अपने घर जाता है। जैसे ही सैंडी गाड़ी से उतरती है, उसका पैर कीचड़ में और बैग गोबर में चला जाता है। यहाँ कितनी बदबू आ रही है और हर जगह कीचड़ है। देखो तो यहाँ आते ही मेरा पैर कीचड़ में और मेरा बैग गोबर में चला गया। बहुत कच्ची कॉलोनी है यहाँ, अभी पानी और कूड़े का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए सारा पानी कीचड़ कूड़ा रोड पर पड़ा रहता है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा पैर साफ कर देती हूँ। ओह माय गॉड, मेरा ससुराल तो कीचड़ में है। अब मुझे इस कीचड़ में रहना होगा। विकास, जल्दी से कुछ करो ताकि हम जल्दी से यहाँ से जा सकें। सैंडी के आते ही उसके मुंह से जाने का नाम सुनकर आशा और उसके पूरे परिवार को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद सैंडी अपने ससुराल वालों के साथ घर में जाती है, जहां बड़े ही प्यार से आशा अपनी दोनों बेटियों के साथ अपनी बहू को खाना लाकर देती है, पर बदबू आने के चक्कर में सैंडी खाना नहीं खाती। आप लोग इतनी गंदी जगह पर कैसे रह सकते हैं? एक तो यहाँ इतनी ठंड है, ऊपर से इतनी ज्यादा बदबू। मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा ससुराल कीचड़ में रहता है। भाभी, ऐसा मत बोलो, माना कि हमारे घर के बाहर कीचड़ है। हम गंदी जगह रहते हैं पर आपका ससुराल कीचड़ में नहीं है। और वैसे भी भाभी, हम बचपन से यहाँ हैं, अब हमें आदत हो चुकी है, क्योंकि हम आपकी तरह कभी विदेश में नहीं रहे। निकिता, निशा, ये तुम दोनों अपनी भाभी से कैसे बात कर रही हो? वो अभी बाहर से आई हैं, उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ा तो टाइम लगेगा उसे एडजस्ट करने में, और इस चीज को तुम्हें समझना चाहिए। निशा और निकिता की बातें सुनकर आशा अपनी दोनों बेटियों को डांट देती है और दोनों बहन मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। इसी तरह रात हो जाती है, पर रात को भी इतनी बदबू आ रही होती है कि सैंडी सो नहीं पाती और सुबह होते ही फिर से विकास से कहती है, ये विकास, सारी रात मैं सो नहीं पाई हूँ। यहाँ बहुत ज्यादा बदबू है, हम अभी ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। सैंडी, कल ही तो हम आए हैं
और आज तुम जाने की बात कर रही हो। अच्छा चलो मैं तुम्हारी थोड़ी शॉपिंग करवा देता हूँ, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। विकास के कहने पर सैंडी शॉपिंग के लिए तैयार हो जाती है और एक बार फिर जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं उसकी सैंडल टूट जाती है और वो सीधा कीचड़ में जा गिरती है और उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, यहाँ चारों तरफ बस कीचड़ ही कीचड़ है। देखो क्या हालत हो गई है मेरी। बहू तुम फिक्र मत करो, हम घर के बाहर आज ही थोड़ी सी मिट्टी गिरवा लेंगे, फिर तुम्हें इस कीचड़ का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कीचड़ लगने की वजह से सैंडी रोती हुई घर में चली जाती है और विनीत अपने घर के बाहर मिट्टी गिरवाता है, पर वो मिट्टी भी ज्यादा दिनों तक कीचड़ को रोक नहीं पाती और फिर से उसके घर के बाहर कीचड़ जमा हो जाता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन बहू, कीचड़ की वजह से तुम सारा दिन बस घर में बैठी रहती हो। चलो आज हम थोड़ा तुम्हें बाजार हो लाते हैं, वैसे भी कुछ दिनों बाद तो तुम चली जाओगी। आप सही कह रही हैं, यहाँ आए मुझे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। मैं घर से बाहर ही नहीं निकली और इस कीचड़ के अलावा मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा। अपनी सास के कहने पर एक बार फिर सैंडी तैयार होती है और अपनी सास के साथ बाजार जाने के लिए घर से निकल जाती है, पर तभी विकास के पास सैंडी की दोस्त का वीडियो कॉल आता है और वो कॉल लेकर बाहर जाता है और पीछे से सैंडी को आवाज देता है। पीछे से देखने के चक्कर में सैंडी आगे का रास्ता नहीं देखती और एक गंदे कीचड़ के गड्ढे में गिर जाती है और वीडियो कॉल पर उसकी दोस्त ये देख जोर जोर से हंसते हुए सैंडी से कहती है, मैं यहाँ मत बात नहीं ले रही बेवकूफ, मैं यहाँ गड्ढे में गिर गई हूँ। ये मेरा ससुराल नहीं, कीचड़ से घिरा हुआ ससुराल है। अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, अब मैं सीधा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी। और अगर तुमने मेरी इंसल्ट करवा दी हो तो क्या तुम अब वीडियो कॉल रखोगे विकास? सैनी की हालत देखकर वहां खड़े सभी बच्चे ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस वजह से सैंडी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो घर में जाकर सबसे नाराज होकर बैठ जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सैंडी बालकनी पर खड़े होकर फोन चला रही होती है तो उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है जो खेलते हुए उस गड्ढे में गिर जाता है जिसमें सैंडी गिरी थी। मेरा बच्चा, कितनी चोट लग गई है, देखो इसके तो सर से खून आ रहा है। पता नहीं हमारी गली कब बनेगी, ना तो यहाँ नाला है और ना ही कूड़ा फेंकने की कोई जगह। सारा कीचड़ हमारी गली में ही जमा है, जिस वजह से कभी हमारा बच्चा बीमार पड़ता है तो कभी चोट खाता है। मोहल्ले वालों से शिकायत करके क्या फायदा, यहाँ का एमएलए क्या करता है? जाकर कंप्लेन दर्ज करवाओ। अगर तुमसे नहीं होता है तो मुझे बोलो, मैं आज ही जाऊंगी। सैंडी, तुम इन लफड़ों में क्यों पड़ रही हो? 2-3 दिन बाद हमें यहाँ से जाना ही है। ऑस्ट्रेलिया से मुझे कॉल आ चुका है, मेरी जॉब लग चुकी है। नहीं विकास, ये मेरा ससुराल है, अब मैं यहाँ से जाऊंगी पर सब कुछ ठीक करके। तुम मेरे साथ चलो। सैंडी अपने पति के साथ एमएलए ऑफिस जाती है, जहां वो उसे फटकार के साथ साथ उसकी कंप्लेंट भी दर्ज करवाती है, जिस वजह से अगले ही दिन एमएलए अपने कुछ आदमियों के साथ आता है और गली का नक्शा ले जाता है और 2 दिन के अंदर वहां काम शुरू हो जाता है। पर अब सैंडी और विकास के जाने का समय हो जाता है। पर सैंडी की अच्छाई देखकर न सिर्फ उसके घर वाले बल्कि अब गली पड़ोस वाले भी उसे पसंद करने लगते हैं। भाभी, जब आपसे बननी शुरू हुई तो आप हमें छोड़ कर जा रही हैं। बेटा तो बहू को लेकर तो जा रहा है, पर जब भी मौका मिले तो तुम यहाँ मिलने के लिए जरूर आना। बच्चों, अब तुम दोनों जाओ और अपना ख्याल रखना। और हमारे मोहल्ले में काम शुरू हो चुका है, सड़क बनने के बाद मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके जरूर दिखाऊंगा। आखिर ये सब कुछ मेरी बहू की वजह से ही तो हुआ है। सैंडी जाते हुए अपने ससुराल वालों को कीचड़ से मुक्त करवा जाती है और अपने साथ सभी का प्यार बटोर कर ले जाती है और विदेश में काम करके 1 साल के अंदर अंदर विकास अपने माता पिता का साथ